रोज़मर्रा के घर और किचन के मुश्किल कामों को और कुछ टिप्स और ट्रिक्स लगा के किया जाए तो बेहद आसान हो पाता है। हम समय और पैसा दोनों की बचत कर पाते हैं और काम भी आसानी से कर पाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ गजब के टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, जो आपको लाइफ टाइम काम आएंगे और आपकी रोज़मर्रा के मुश्किल कामों को बेहद आसान बनाएंगे। तो मेरी फर्स्ट टिप है इस तरह की चूड़ियों को लेकर। चूड़ी हर किसी को पसंद होता है, हम मैचिंग की चूड़ियाँ रखते हैं, शादी पार्टी में जाना हो तो उनके हिसाब से चूड़ियाँ रखते हैं। चूड़ियाँ बहुत महंगी आती हैं, लेकिन अगर जरा सी केयर ना की जाए ना तो इनकी शाइनिंग भी गायब हो जाती है और जो इन पर डायमंड वगैरह जिनके इनके नग लगे रहते हैं वो भी निकल के उनकी भी फीके पड़ जाते हैं। तो इतनी इतनी महंगी चूड़ियाँ और जब कहीं फंक्शन पार्टी में पहनना हो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है अगर उनमें रौनक ना हो। तो इसके लिए आप छोटा सा काम कर सकते हैं। अगर आपकी हैवी हैवी चूड़ियाँ हैं ना तो इस तरीके से सॉक्स लेना है, बीच में से डालना जैसे मैं दिखा रही हूँ। फिर पीछे वाला एक छोर है ना जिधर से मुंह खुला रहता है सॉक्स का, उधर से उन्हें कवर कर देना है और फिर दूसरा रहता है साइड, उसको भी उधर से उसमें डाल देना। जैसे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं दिखा रही हूँ। तुम्हारा छोटू मोटू सा पैकेट तैयार हो गया। इस तरीके से आप चूड़ियाँ कवर करके रखोगे ना तो ना तो आप उनका डायमंड फीका पड़ेगा, ना उनकी रौनक गायब होगी और ना ही उनकी शाइनिंग खत्म होगी। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम मेरी दूध को लेकर, दूध बच्चे बहुत ज़्यादा फरमाइश करते हैं कि हमें कुल्हड़ वाला दूध लाते हैं मार्केट से, तो बहुत महंगा भी पड़ता है और दूध इतना प्योर भी नहीं होता। तो घर में ही बड़ी इजीली आप कुल्हड़ वाला दूध का टेस्ट मज़े ले सकते हैं। तो इसके लिए छोटा सा आपको काम करना है, वरना बाहर जाकर, क्योंकि बच्चों को अक्सर पसंद आता है कुल्हड़ वाली चाय, भी हमें सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि उसकी में भीनी भीनी खुशबू आती है, टेस्ट भी अलग होता है और स्वाद भी अलग होता है। तो इसके लिए दूध भी आप बना सकते हैं घर में कुल्हड़ के लिए। तो मिट्टी का आपको कुल्हड़ ले लेना है, या कुल्हड़ ना हो तो मिट्टी का जो दीपक होता है, क्योंकि होना चाहिए वो मिट्टी का। तो दीपक को कुल्हड़ हो, मेरे पास कुल्हड़ रखा था क्योंकि मैं अक्सर, मेरे हस्बैंड लाते रहते हैं चाय पीने के लिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कुल्हड़ वाली चाय। तो फिर कुल्हड़ में दूध जैसे उबलने लगे दूध तो आपको उसमें डाल देना है कुल्हड़ दूध के बीच में, और फिर उसे उबलने देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। ठीक है, साथ के साथ नहीं निकलना है। 4 से 5 मिनट जैसे उबल रहा है ना, आपको ऐसे ही उबलना देना है 4 से 5 मिनट के बाद। उसके बाद इस कुल्हड़ को निकाल करके, ऐसा नहीं है ख़राब हो गया, आप इसको निकाल करके धुल दीजिए, पानी से धुल के रख लो। और जब कभी आगे मन करे तो आप इसे फिर से आप इस तरीके से ही दूध उबाल सकते हैं, फिर भी वही टेस्ट आएगा और वही खुशबू आएगी। और चाय आप चाय में पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घर में बैठे बैठे ही कुल्हड़ वाले दूध का मज़ा लीजिए। इस तरीके से इस ट्रिक से करके देखना और वही टेस्ट आता है जो मार्केट में लेते हैं ना, जो खुशबू भी वही आती है और टेस्ट भी वही आता है। और घर की चीज़ तो घर की होती है, प्योर होता है दूध। पर मार्केट में तो क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को भी पिलाइए और आप भी पीजिए और मज़े लीजिए कुल्हड़ वाले दूध का। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट है, आपको गैस पर चढ़ा देना है 1 से 1.5 गिलास पानी, और दूसरी साइड हमें क्या करना है, लेना है खरल अदरक कूटने वाला। उसमें 3 से 4-5 टैबलेट, एक्सपायर हो जाती हैं ज़्यादातर, हम इमरजेंसी के लिए दवाइयाँ रखते हैं घर में, लेकिन एक्सपायर हो जाती हैं तो हमने वेस्ट समझ के फेंकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा काम की हमारे लिए हो सकती है, काम आ सकती हैं। तो इसके लिए मेरी एक ट्रिक तो यह है कि आपको खरल में डाल के 4 से 5 टैबलेट कूट लेनी है। उधर मेरे पानी बॉयल हो गया, उसमें आपको इसे डाल देना। बहुत ही ज़बरदस्त सोल्यूशन आज हम तैयार करेंगे जो कि हमारी सबसे बड़ी परेशानियों में से एक परेशानी को ख़त्म करेगा। तो मैंने 3 से 4 टैबलेट जो ली थी, पाउडर बनाया था, उनका उबलते हुए पानी में डाल दिया है। अब इसके बाद इसे तकरीबन 1-1.5 मिनट तक उबालना है पानी को। ठीक है, फिर गैस को बंद कर देना है और इस सोल्यूशन को मैं गरम गरम साथ के साथ ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, ठंडा नहीं करना है। जैसे ही उबले गैस बंद कर दीजिए। अब इस्तेमाल कहाँ पर और कैसे करना है ये देख लेते हैं। जो कि सबसे बड़ी समस्या होती है हमारी सिंक का ड्रेन। अक्सर देखा होगा, खाने पीने के बर्तन धुलते हैं, खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ें जा कर के ना वहाँ ड्रेन है वो ब्लॉक हो जाता है, उसमें से गंदी स्मेल भी आने लगती है, खाने पीने की चीज़ें फंसी रहती हैं। या तो प्लम्बर को बुलाना पड़ता है जब बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है, बिल्कुल पानी जाना बंद ही हो जाता है, और या फिर बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती रहती है। तो इस तरीके से गरम गरम जो हमने सोल्यूशन बनाया है ना, एक्सपायर्ड दवाइयाँ डाल के, इस तरीके से बिल्कुल उबलते हुए पानी को आपको ड्रेन में डालना है। तो देखना है, इसे डालोगे ना तो आपका ड्रेन है वो क्लीन हो जाएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा। सारी जो चीज़ें फंसी हुई हैं, रुका हुआ है, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। जो गंदी स्मेल आती है ना हमारे सिंक में से भी, वो स्मेल भी दूर होगी। और जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, खासकर बहुत ज़्यादा जो, क्या वो बहुत सारे पैर होते हैं उसके, क्या बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो भी बिल्कुल नहीं आएंगे। तो सारी समस्या खत्म होगी। आप ऐसे करके देखना। नेक्स्ट है मेरा, इस तरीके से बच्चों के कपड़े हम प्रेस करते हैं तो इसे रबड़ वाला प्रिंट होता है ये। ठीक है, रबड़, इस पर अगर हम प्रेस चलाएंगे तो हमारा ये चिपक जाएगा प्रेस में, और हमारी प्रेस भी ख़राब होगी और कपड़ा भी ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए छोटा सा काम कर सकते हैं, आपको लेना है न्यूज़पेपर, ज़्यादा मोटा नहीं, पतली सी लेयर, मतलब 1 पेज ले लेना है। इस तरीके से तय करके आपको उस पर रबर प्रिंट वाला एरिया है ना, उस पर रख देना है और फिर ऊपर से प्रेस करना है। तो इससे प्रेस इजीली हो जाएगी और हमारा कपड़ा है वो भी नहीं चिपकेगा और ना ही प्रेस ख़राब होगी, ना ही कपड़ा ख़राब होगा। तो इस तरीके से काम आप कर सकते हैं प्रेस को।
लगा करके, पेपर लगा करके, रबड़ पेंट है उस पर, जितने भी चाहे शर्ट हो, टी शर्ट हो, सूट हो, इस तरीके का जो रहती है डिजाइन बनी रहती है, तो इस तरीके से पेपर रख के आप कवर करके आप प्रेस आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है आपने देखा होगा अक्सर स्विच बोर्ड है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, हमारा ध्यान इन पर कम ही जाता है क्लीनिंग का, तो हाथ लग के बार बार तो चिकनाई भी, धूल मिट्टी गंदगी। तो देखो मेरे स्विच बोर्ड कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, दिख रहे होंगे दाग धब्बे स्विचेस पर लगे हुए हैं। तो इनको क्लीन करके दिखाऊंगी बहुत ही ईजी तरीके से। इसके लिए करना क्या है आपको, ठीक है, तो जितना गंदा है, सारी धूल मिट्टी गंदगी है, कालापन हो रहा है, धब्बे लगे हुए हैं, वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आप जब भी स्विच बोर्ड पर काम करें, ये जो मैं ट्रिक बता रही हूँ इसे करें, तो सबसे पहले चप्पल पैरों में ज़रूर से पहने, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ना कोई भी काम करते हैं तो चप्पल ज़रूर से पहने और हाथ गीले ना हो, ठीक है, ना हाथ गीले हो और पैरों में चप्पलें पहनी हुई। उसके बाद ये काम करें। फिर लेना है आपको कॉटन, ठीक है, कॉटन लेनी है। अब कॉटन में लेना है फिर ऑयल, आपको कुकिंग चाहे तो कोकोनट ऑयल हो, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, ये मैंने बालों में लगाने वाला डाबर आंवला तेल है वही लिया है, हाँ, या फिर जो मशीन में डालते हैं ना सिलाई मशीन में, वो तेल हो, मतलब कोई भी ऑयल हो, चाहे नारियल का तेल हो, ये वाला तेल हो, सरसों का तेल हो, ये जो मशीन में डालते हैं वो तेल हो, हल्का सा थोड़ा सा डालना है कॉटन पर और फिर अच्छे से क्लीनिंग करनी है, रब करना है पूरे स्विच बोर्ड पर। तो इससे देखना जैसे ही चिकनाई लगेगी ना, तो जितने भी दाग धब्बे हैं ना एकदम से क्लियर हो जाएंगे। इससे जितने भी धब्बे लगे हुए हैं, दाग लगे हुए, मिट्टी लगी हुई है और धब्बे लग रहे हैं, वो सारे क्लीन हो जाएंगे इससे। और फिर लेना है आपको कपड़ा, ठीक है, कोई भी, चाहे तो मैंने तो ये पॉलीथीन ली हुई है, तो पहले इसको अच्छे से रब कर लें साइड चारों तरफ, और वायर पर लगाओ तो वो उस पर भी मैंने लगा दिया है। तो मेरी पॉलीथीन है कपड़े वाली, इससे हल्के हल्के जैसे ही रब करेंगे तो हमारा जो स्विच बोर्ड है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, दाग धब्बे एकदम से हो रहे थे, वो एकदम से चकाचक हो जाएगा। देखो भी जितने भी धब्बे लग रहे थे ना एकदम से क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने स्विचेज जितने भी स्विच बोर्ड हैं उनको ठीक कर सकते हैं इसी तरीके से। तो ये आज की मेरी टिप्स ट्रिक्स थी। किस में सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताना। पहले से किस ट्रिक को जानते थे ये भी मेरे साथ शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो दुनिया का किस गाँव शहर से देख रहे हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।